रोहन और सुजय बुलेट राइड थे। वे दोनों दिल्ली से हिमाचल का सफर कर रहे थे। सुबह से रात हो गई। वे लोग हिमाचल तक पहुंच गए थे, पर अभी भी अपनी मंजिल से दूर थे। रोहन भाई यही कहीं रुकने का इंतजाम करते हैं। सुजय यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। दोनों चिमला गांव के सरहद के अंदर आ गए। ये गांव वीरान था, लेकिन दूर उन्हें एक बड़ी इमारत दिखी। दोनों उसी दिशा में चल पड़े। रात के अंधेरे में उन दोनों ने हॉर्न बजाया। बूढ़ा वॉचमैन अपने हाथ में एक लालटेन लेकर आया। रोहन, अरे अंकल, हमें रहने के लिए कोई कमरा मिलेगा क्या? वॉचमैन, नहीं बेटा, अंदर जाना सख्त मना है। सुजय, अरे यार, एक तो पूरे दिन बाइक चलाकर कमर टूट गई है, ऊपर से कोई कमरा भी नहीं मिल रहा है। वॉचमैन, मैं तुम्हें अंदर तो नहीं जाने दे सकता, पर अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे केबिन में रह सकते हो। वहाँ सोने के लिए बिस्तर भी है और तुम दोनों के लिए खाना भी। रोहन, चलेगा अंकल, आप तो ग्रेट हो। आप जैसा दिलदार देखा ही नहीं कहीं। दोनों लड़के वॉचमैन के केबिन में गए और फिर वॉचमैन ने उन दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। ठंड बहुत थी तो दोनों दोस्तों को चाय बहुत पसंद आई। वॉचमैन ने दोनों को खाना भी दिया और दोनों ने भरपेट खाना भी खा लिया। रोहन, थैंक यू अंकल, आपने हम दोनों की बहुत मदद की। वॉचमैन, कोई बात नहीं बेटा। रोहन, अंकल, ये तो डाकघर है ना, यहाँ तो रहने का इंतजाम होता है, तो इस डाकघर के अंदर जाने की परमिशन क्यों नहीं है? वॉचमैन, यह बहुत लंबी कहानी है बेटा। सुजय, कहानी? वैसे हमारे पास बहुत समय है, आप सुनाइए, मजा आएगा। वॉचमैन, ठीक है। आज से 10 साल पहले की बात है। तुम्हारी तरह 3 राहगीर इस ओर आए थे। उन तीनों का नाम था करण, मनोज और विनय। उस समय डाकघर में लोग ठहरा करते थे। तीनों एक कमरे में ठहर गए। कमरा न 013। मनोज, कल सुबह होते ही यहाँ से आगे चलेंगे। विनय, हाँ, वैसे भी इस इलाके में है ही क्या, पूरा वीरान है। करण, हाँ वो तो है, पर अच्छा है कि इलाके में ये डाकघर है, वरना हम सब क्या करते। किसी को रहने की अनुमति नहीं है। सुजय, अंकल जी, आपको कुछ क्यों नहीं हुआ? वॉचमैन, क्योंकि मैं कभी भी रात में डाकघर के भीतर गया ही नहीं। मनोज, अंकल, मुझे ये कहानी अधूरी सी लग रही है। मुझे जानना है कि सुजान के साथ उस कमरे में क्या हुआ। वॉचमैन, अब ये तो खुद सुजान ही जानती है। वैसे रात बहुत हो चुकी है, कुछ घंटे सो जाओ तुम दोनों। वॉचमैन गहरी नींद में सो गया, पर सुजय और रोहन को नींद नहीं आ रही थी। वो लोग दबे पांव डाकघर की ओर बढ़ गए। डाकघर में अंधेरा था तो रोहन ने अपनी टॉर्च ऑन कर ली। रोहन, कमरा न 013 ढूंढते हैं। उन लोगों ने कमरा न 013 की तलाश की और कमरे के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन टॉर्च से देखने की कोशिश कर रहा था तो तभी उसके सामने एक औरत थी। दोनों की चीख सुनकर बूढ़े वॉचमैन की नींदें खुल गई। वॉचमैन, हे भगवान, मना किया था मैंने इन्हें अंदर जाने से, लेकिन आजकल के बच्चे बड़ों की बात कहाँ सुनते हैं। वॉचमैन अपना सर पकड़कर बैठ गया था, क्योंकि वो जानता था कि सुजय और रोहन की मदद नहीं कर सकता था। डाकघर के अंदर जाना मौत को दावत देने के सामान था। ना जाने ये भूतिया डाकघर और कितने लोगों की जान लेगा। आशा करता हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।